राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कल परशुराम जयंती के मौके पर पंचकुला में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा परशुराम केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि हर धर्म हर जाति के लोगों के हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत कई सांसद और जाने माने चेहरे शामिल होंगे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं कि ब्राह्मणों से जुड़ी हुई जो भी मांग सरकार के सामने उठाई गई, सरकार ने उसको पूरा किया और आगे भी सरकार ऐसा ही सहयोग जारी रखेगी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बनने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को लेकर कहा कि उन्होंने राज्यसभा में भी इसके बारे में चर्चा की है। सांसद ने पहलगाम हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा भारत इसका बदला जरूर लेगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। प्रदेश से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आपकी ओर से, भगवान परशुराम जयंती जो मनाई जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, तीज त्योहारों का कार्यक्रम है, तो क्या कुछ रूपरेखा इसकी बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ? क्या प्रोग्राम है? देखिए, आने वाली 27 तारीख को एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रातःकाल 10 बजे। और इसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। और मैं आपके माध्यम से भी ये न्योता देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश से, हर ज़िले से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए। और भगवान परशुराम जी सिर्फ एक समाज के, एक जाति के भगवान नहीं, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी आपके दर्शकों को भी न्योता देना चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, जिस तरह का माहौल बना है देश के अंदर, वातावरण बना है, आज भगवान परशुराम जी की शिक्षा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शायद इसीलिए उनका वर्णन हर युग में किया गया है, क्योंकि ये लड़ाई हर युग में होती है। अच्छाई की बुराई के ऊपर लड़ाई, सच की झूठ के ऊपर लड़ाई, धर्म की अधर्म के ऊपर लड़ाई, और ये वो लड़ाई अभी भी जारी है। और हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से सीखना चाहिए। उसका अनुसरण करते हुए हमें उनकी जो शिक्षा है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। अगर इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमानों की बात करें, कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, कुछ उसके बारे में तैयारी की गई? जी ज़रूर, इसमें पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं, और कई अनेकों सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और समाज के प्रबुद्ध लोग इसमें शिरकत करेंगे। जी, इसके अलावा एक सवाल हो रहा है, चाहे ब्राह्मणों की जुड़ी मांगे हैं, अगर हम बात करें, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, तो कोई ऐसी मांग अभी रह गई है, कुछ मांगे जिनको पूरा करवाने की कोशिश अभी की जा रही है? जो भी कोई भी ऐसी बात होती है तो उसको उचित पटल पर रखने का काम करते हैं, जो भी समाज के अंदर भावनाएं होती हैं। और मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, विशेष तौर पर नायब सिंह सैनी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपनी आस्था समाज में सबसे ज़्यादा टिकटें देकर इस बार हरियाणा में इतिहास रचने का काम किया, और ब्राह्मण समाज ने भी सबसे ज़्यादा विधायक जिताकर भेजने का काम किया। ये दोनों चीज़ें ऐतिहासिक है, और मैं दोनों का, जनता का भी और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना। आपने राज्यसभा में एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का मुद्दा उठाया, जो एक हरियाणा की भी एक बड़ी योजना है। जब मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर कैसे काम करेगा और क्या मुद्दा उठाया गया, कब ये तैयार होगा, कैसे पूरी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश बना है देश के अंदर जिसने एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स बनाने का, गठन करने का फैसला किया है। और इसका मैंने भी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल राज्यसभा में इसी विषय पर इंट्रोड्यूस किया था पिछले सेशन के अंदर, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सबसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप होनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो AI हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो या स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हो, उनको कैसे व्यवस्थित तरीके से मुख्य धारा में लाया जा सकता है भारत के अंदर, और उनको उसके अपने सुचारण मतलब कैसे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे अन्य टेक्नोलॉजीज़ हो, दुनिया में इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं, और भारत भी बहुत अग्रसर है। उनका समन्वय कराकर उसको दशा देने का काम करेगा फ्यूचर फेस्ट। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में लगभग 70% जो बिजनेसेस होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, तो नॉलेज को बढ़ाना, और ये भी एक फ्यूचर अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम होगा, जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए नए विषयों पर और चीज़ों पे हो सके, और उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा, भारतवासियों को मिलेगा। कि जो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और 27 लोगों के करीब वहाँ पर जान चली गई, आतंकियों ने हत्या कर दी, हालांकि उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। केंद्र सरकार ने भी पाकिस्तान पर कई कड़े कदम जो है वो उठा लिए हैं, और इस समय पूरा देश जो है गुस्से में इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अमानवीय घटना है, बहुत ही
दर्दनाक और मैं मानता हूँ कि जो भारत के कट्टर विरोधी भी होंगे वो भी इस घटना की निंदा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और भारत के अंदर तो आपने देखा ही है कि 140 करोड़ लोग किस तरीके से आहत महसूस कर रहे हैं और क्या भावना है आज देश की। और जो भी देश के दुश्मन हैं इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाए और वही कर रही है सरकार। जो भी कदम आप देख रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो भी सुरक्षा हमारे जो कर्मी हैं उनके द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी हों उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, वो यही दर्शाते हैं कि जिन्होंने भी ये कायरतापूर्वक काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक को ढूंढ के निकाला जाएगा और न्याय होगा। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से भी बैठक ली गई मुख्यमंत्रियों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी से मौजूद थे और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की गई ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी को नुकसान ना पहुंचे। इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है हरियाणा। जी बिल्कुल, सरकार का काम है और सरकार बहुत संजीदा है, संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर और वो अपना काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। और बात बहुत स्पष्ट है कि अगर आप इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करोगे तो भारत भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। शुक्रिया सर। तो ये थे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जिन्होंने आतंकी हमले के बारे में बात करते हुए कहा कि कायराना हमला आतंकियों की ओर से किया गया और भारत सरकार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और इसकी तैयारी की जा रही है। साथ साथ परशुराम जयंती के आयोजन पर कहा कि यह एक मुख्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोगों को भगवान परशुराम की शिक्षाओं से अवगत कराया जाएगा और कई जाने माने चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।